हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मेरी इस वीडियो तक अगर आप आ गए हैं तो आप पूरी वीडियो को देख के ही जाना। आपका दिमाग में जो आपके चल रहा है कि यूपीएससी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं उस भ्रम को मिटा देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्या रहा था ओवरऑल पेपर का रिव्यू। तो जैसा कि 14 तारीख की पहली शिफ्ट जो थी उसमें मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, तो पेपर बहुत ही इजी था। मतलब 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को बहुत ही इजी माना जा सकता है, क्योंकि मेरी तैयारी यूपीएसआई की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे ठीक ठाक प्रश्न बन गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यूपीएसआई का जो फर्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है 14 तारीख की पहली शिफ्ट बहुत ही ईजी थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम का की शिफ्ट्स बढ़ी हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ मिले हैं देखने को, जो थोड़ा सा अच्छे थे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ओवरऑल ज़्यादा टफ हो गया था एग्ज़ाम आसान ही था सभी शिफ्टों का। तो कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर नॉर्मलाइजेशन का तो नहीं पड़ने वाला है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का असर जब नहीं पड़ेगा तो कट ऑफ हाई रहने के चांसेस ज़्यादा हैं वैसे भी। और हाई इसलिए भी जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल जो है चारों शिफ्ट का मिला के ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, हार्ड तो था ही नहीं। तो अब चलिए करते हैं फाइनल कट ऑफ की बात। तो कट ऑफ की बात की जाए तो 140 प्लस वाले तो, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कहा है 140 प्लस वाले भी क्या सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे 140 प्लस वाले मिल रहे हैं, 14 की शिफ्ट वाले तो मुझे बहुत कम ही मिले हैं, लेकिन 15 वाली शिफ्ट में जितने भी रिलैक्स हो गए थे बच्चे माइंड से, वो गए एग्ज़ाम देने, तो उनका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा हुआ। और उनको एक तरीके से पैटर्न पता चल गया था कि पेपर इजी आ रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं था और उन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर को कर दिया। सिली मिस्टेक से वो बच गए और उन्होंने 140 प्लस स्कोर कर दिया। तो इसमें जो यूपी पुलिस 60,244 में सिलेक्टेड बच्चे थे, कम से कम उसमें से 5 से 10,000 बच्चों ने 140 प्लस स्कोर कर दिया है। तो कट ऑफ हाई रहने का चांस इसलिए भी ज़्यादा है कि 140 प्लस जो मैंने कहा है वो इसीलिए रहेगी। तो यूआर वाले तो अपने आप को 140 प्लस अगर हैं क्वेश्चन सही, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि उनका नाम आ सकता है, वो भी फिजिकल के लिए। हाँ, लेकिन अगर 140 से ऊपर जैसे 145 से 146 वाले हों तो वो फाइनल हो जाएंगे। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ही हाई चली गई थी, जनरल की 376 नंबर, जबकि उस पर वैकेंसीज़ कम थी लेकिन उसमें नकल हुई थी बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से इसका पेपर आसान बन गया था। और इसमें जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा तैयारी में थे, 44 पोस्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी में थे। और जो कांस्टेबल वाले बच्चे लगे हैं हाल ही में, उनकी भी तैयारी पूरी थी, क्योंकि वो रिलैक्स थे दिमाग से, वो एसआई का पढ़ रहे थे, तो पेपर आसान मिल गया तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। तो मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जो रहने वाली है, मेरे हिसाब से, आप लोग चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में गालियाँ ही दें, वो जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 140 प्लस जा रही है। ओबीसी की 138 से 140, मतलब 135 प्लस ओबीसी की भी रहेगी। एससी वाले अपने आप को 125 से 30 तक सेफ मान सकते हैं, और एसटी 120 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फीमेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फ़ीमेल का कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या था, लेकिन मेल में मैं ये जो बता रहा हूँ ये यही होने वाली है। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपने आप को अगर 140 प्लस हैं तभी सेफ मान के चलो, क्योंकि 140 के नीचे वाले सब फाइनल से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मिलते हैं फाइनल कट ऑफ जब आ जाएगा तब उसके बाद।